Assalamu alaikum. Welcome to our program Global Economy with Amir Ali. Our hot subject as ever कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है और वो एसोसिएशंस जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में बड़ा एक की रोल प्ले कर रही हैं, हम उन्हें एड्रेस कैसे कर सकते हैं, हम उनकी ग्रीवेंस को कैसे सुन सकते हैं और कैसे उनकी प्रॉब्लम को हम हाईलाइट कर सकते हैं विद द ऑफिशियल्स ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, कीपिंग इन व्यू कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं और बिकॉज ऑफ दीज एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की इकॉनमी सर्वाइव कर रही है. We welcome our very distinguished guest, Mr. Waqas Raza. He's a chairman for the Pakistan Surgical Export Association. And he's a very young guy. We welcome you to our show. Waqas, कैसे हैं आप? जी, thank you so much, sir. Alhamdulillah, I'm fine. आप बताइए, how are you? First of all, being congratulated to be a young and energetic person, to represent such a good organization जहाँ पे एक बहुत अच्छा काम हो रहा है. वकास, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हाउ डिड दिस जॉब स्टार्टेड इन सियालकोट, कि पाकिस्तान में सियालकोट में इसका इनिशिएटिव कैसे हुआ, ये काम कैसे शुरू हुआ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान बनी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रो देता हूँ इसका हमारे सेक्टर का. इट स्टार्टेड इन 1870 जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान, इंडिया में. तो दे वर ब्रिंगिंग इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम ऑब्वियसली फ्रॉम इंग्लैंड एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो यहाँ पे सियालकोट में जो है डैगर्स और स्वॉर्ड्स का काम किया जाता था. वी वर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डैगर्स एंड स्वॉर्ड्स. तो 1870 में यहाँ पे एक डैगर और स्वॉर्ड्स जो है वो मैन्युफैक्चर की मिसेज को प्रॉब्लम हो गया अपेंडिक्स का. He went to मिशन हॉस्पिटल जो सियालकोट में है, बिकॉज ये जो सियालकोट था ये एक विंटर पॉइंट उनके लिए कहा जाता था. ये यहाँ पे विंटर गुजारने के लिए लोग आया करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग आया करते थे. तो जो स्वॉर्ड ओनर थे, he went to the hospital with his wife और उन्होंने उनसे पूछा कि इनका इलाज जो है वो करवाना चाह रहा हूँ मैं. तो he said कि इनका ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल है, लेकिन मेरे पास इस वक्त जो इंस्ट्रूमेंट्स है दे आर टोटली डैमेज्ड, मैं इनके साथ इनका इलाज कर नहीं पाऊंगा. तो ही सेड कि इंस्ट्रूमेंट्स आने में कितना टाइम लगेगा. ही सेड इट विल टेक 3 to 4 months, क्योंकि ये ऑब्वियसली यहाँ पे लोकल तो कहीं से आने नहीं है, बाहर से आने हैं. तो ही सेड कि इफ यू डोंट माइंड कैन आई सी दोस इंस्ट्रूमेंट जो डैमेज हो चुके हैं. तो उन्होंने वो उनको इंस्ट्रूमेंट्स दिए. ऑब्वियसली ही वाज अ स्वॉर्ड मेकर, तो ही टुक अ परमिशन फ्रॉम हिम और वो साथ इंस्ट्रूमेंट्स ले गए. आफ्टर 5 hours ही शोड अप एट हिज गेट और उसने उनको वो इंस्ट्रूमेंट दिए डॉक्टर को, एंड ही वाज क्वाइट शॉक्ड टू सी देम बिकॉज दे वर एज गुड एज द न्यू इंस्ट्रूमेंट्स. तो वहां से ये सारा जो है सिलसिला स्टार्ट हुआ. नाउ वी कैन प्राउडली से दैट के फ्रॉम sword manufacturers or the dagger manufacturers we have become the manufacturers of product that saves human lives. alhamdulillah. सर, कितनी प्यारी बात है कि कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया गया और उस इनिशिएटिव का एक बहुत बड़ा ब्रिज बना कि एक छोटे सी एफर्ट के साथ. एंड आई वांट टू सैल्यूट द टेक्नीशियंस, वो कारीगर, वो जो लोग हाथ से काम करने वाले हैं और जो दुनिया में शायद इस रीजन में गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, इस एरिया में ये गोल्डन ट्रायंगल है, ये पाकिस्तान की भी गोल्डन ट्रायंगल है, जहाँ पे आपको इतने मेहनती और इतने अच्छे लोग मिलेंगे जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने जादू पैदा कर दिया है. सो आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया कि हाउ डिड इट स्टार्टेड इन सियालकोट, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम बना बल्कि हमारे महबूब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का जिक्र किया था इन 1947, तो उसमें उन्होंने स्पेशली आइडेंटिफाई किया था सियालकोट के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को. सर, हाउ डू यू थिंक कि पाकिस्तान में तकरीबन कितने लोग हैं, ये कितनी इंडस्ट्री है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, माय क्वेश्चन इज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे आर एंगेज विद दिस काइंड ऑफ प्रोफेशन? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊं कि हम बात करते हैं गोल्डन ट्रायंगल की, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट. हमारी जो इंडस्ट्री है, जब हम सर्जिकल स्पेसिफिकली बात करें सर्जिकल सेक्टर की, तो सर्जिकल सेक्टर इज ओनली बेस्ड एंड इट एग्जिस्ट ओनली इन सियालकोट. हमारा जो सियालकोट का रीजन है, अगर इसके हम बाउंड्री से बाहर चले जाते हैं तो ये जो स्किल है ये खत्म हो जाता है. एंड इट इज टोटली अ हैंड स्किल्ड जॉब. इसमें मशीनरी की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है. इसी वजह से ये सेक्टर जो है आज तक हमारे पास है, बिकॉज इट्स अ स्किल जॉब.
और अगर इसके अंदर मशीनरी इन्वॉल्व होती या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें कर दी जाती तो ये ऑब्वियसली जो बाकी हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे हमारा गारमेंट्स है या फुटबॉल है या हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन टेकन अप फ्रॉम बाय द चाइना एज वेल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सेक्टर तक हमारे पास मौजूद है। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस सेक्टर आई वुड टेल यू वन थिंग दैट दिस सेक्टर हैज द पोटेंशियल मोर देन द टेक्सटाइल सेक्टर। What I feel, I'm also evident. मैंने इसका I have personally seen the instruments from Sialkot और जो चाइना में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ऑल दो कि हमें उसके बहुत सारे एक और प्रमोशन की ज़रूरत है और बहुत सारा, बिकॉज चाइना इज़ अ वेरी पोटेंशियल मार्केट और चाइना में एक बहुत बड़ी कंजम्पशन है इन्हीं हमारे हैंडमेड इंस्ट्रूमेंट्स की। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर्टिकुलरली दिस जॉब इज़ ओनली डन विद इन द सियालकोट रीजन, जो सियालकोट के एक एरियाज़ हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट एरियाज़ हैं, उसी में ही सिर्फ ये काम हो रहा है। सर वी आर लकी, लेकिन क्या बता सकते हैं कि तकरीबन कितने लोग हैं जो इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज हैं इस बिजनेस से? We have more than 4,500 exporters. We have more than 4,500 exporters registered with us, जो डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड मोर देन 5,000 वेंडर्स जो हैं वो हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, राइट। और जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, वी से दैट मोर देन 250,000 पीपल, अराउंड 300 और मे बी 300,000 प्लस जो है इसमें लोग जो हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं हमारे सेक्टर के अंदर। सो इट मीन्स कि ये वो जॉब है, ये वो बिजनेस है जिसने पाकिस्तान के 250,000 टू 300,000 यानी ऑलमोस्ट 3 लाख लोगों के लिए रोजगार का बंदोबस्त कर रखा है, जिनकी फैमिलीज डिपेंड करती हैं इस बिजनेस पे। हाउ यू फील कि कितनी एक्सपोर्ट्स हैं इस वक्त ईयरली, पाकिस्तान की कितनी एक्सपोर्ट्स हैं? देखिए, इफ यू टॉक अबाउट एक्सपोर्ट्स, ये एक आपने जो है ना व्हाट डू वी कॉल, एक आपने पेन पॉइंट जो है, नॉट अ पिन पॉइंट बट अ पेन पॉइंट जो हमारे सेक्टर का है, वो आपने इसको पॉइंट आउट किया है अभी। हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर अराउंड अबाउट $435 million एंड वी आर द, हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो सेक्टर है वो लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा ज़र मुबादला कमाने वाला सेक्टर है पाकिस्तान का, राइट। लेकिन इसमें जो एक सैड पॉइंट इज दैट के हम लोगों का जो $435 million की एक्सपोर्ट्स हैं, इसको पूरी दुनिया में रीट्रेड किया जाता है इन 18 to 20 बिलियन डॉलर्स। इसमें इतना पोटेंशियल है, राइट। दिस इज द बेसिकली पेन फॉर अस विच जो हमारे लोगों को बेसिकली फील करना चाहिए कि वेयर आर वी लैगिंग, एंड वी आर लैगिंग इन मार्केटिंग। हम लोगों को प्रोडक्ट को मार्केट करना नहीं आता, एंड दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो हमारी इंडस्ट्री फेस कर रही है, जो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आप ये देखें पोटेंशियल कितना है, $435 million हम लोग ले रहे हैं, राइट। और 18 से 20 बिलियन डॉलर जो है वो रीट्रेडर जो हमारे हैं, जो हमसे प्रोडक्ट बाय करके रीब्रांडिंग करके उसके ऊपर अपनी ब्रांड की स्टैंप्स लगा के डिफरेंट मार्केट्स में सेल कर रहे हैं। We have to go for a short break, and we will be back, Mr. Waqas, from the same topic. And this is a very burning issue where we have to go for our brand launching. I will be back after a short break. Welcome back to our program Global Economy with Amir Ali. We got so valuable discussion. एक वो सेक्टर जो पाकिस्तान को $435 million का रेवेन्यू दे रहे हैं, एंड दिस रेवेन्यू इज व्हाट ओनली बाय द एक्सपोर्ट ऑफ द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको हमने ब्रांड एंड वैल्यू एडिशन में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि ये वही इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स पाकिस्तान से मंगवाते हैं, अपना लेबल लगाते हैं और अपना लेबल लगाने के बाद इसको वैल्यू एडिशन में ले जाते हैं, और वैल्यू एडिशन में जाके जैसा कि मिस्टर वकास ने हमें बताया कि इसकी प्राइस $18 बिलियन प्लस हो जाती है। वकास, मेरा एक क्वेश्चन है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का रॉ मटेरियल इट इज स्टिल इंपोर्टेड और पाकिस्तान में भी ये प्रोड्यूस होता है? नहीं, इम्पोर्टेड भी है, और लाइक हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं दे आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम जापान, चाइना इस वक्त जो है हमारी बिगेस्ट एक मार्केट है जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है। देन वी हैव कोरिया,
और पाकिस्तान में जो भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो फर्नेसेस हैं, दे आर मेकिंग द मटेरियल ऑफ आवर इंडस्ट्री एज वेल। तो इसमें लोकल मटेरियल भी इन्वॉल्व है और इसमें जो इम्पोर्टेड मटेरियल है वो भी इन्वॉल्व है। सो इट्स अ मिक्स मैच समथिंग, सम मिक्स एंड मैच थिंग। व्हाट डू यू थिंक कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट आपके साथ थोड़ा सा सपोर्ट करे और वो सपोर्ट जो आपको चाहिए उसको पर्टिकुलरली फोकस करे, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो इस वक्त $4.3 बिलियन है अकॉर्डिंग टू योर फिगर, हम इसे कितना इंक्रीज कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें जो सबसे पहली चीज आएगी ना, मैं आपको एक क्लियर कट की मैसेज आपके चैनल के थ्रू, आपके थ्रू मैं देता हूं कि आज तक जितनी भी, जहां पे भी ये इंडस्ट्री खड़ी हुई है, $435 मिलियन पे खड़ी हुई है, ये लोगों के अपने जोर बाजू पे खड़ी हुई है। लोगों ने आज तक जो किया वो खुद किया है और ये सारा रेवेन्यू लोग खुद लेकर आ रहे हैं, राइट। इसमें अगर ये गलत नहीं होगा कहना कि हमें गवर्नमेंट से किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिलती है। अगर हम लोगों की जो रिकमेंडेशंस जाती हैं गवर्नमेंट को, हम लोग जो अपने सेक्टर को लेकर रिकमेंडेशंस देते हैं, अगर हमारी उन रिकमेंडेशंस को, उन सिफारिशात को जो है वो मान लिया जाता है, और हम ये नहीं कहते कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट की भी अपनी कोई, इदारों की भी अपनी ऑब्वियसली कोई लिमिटेशंस होती हैं, दे डू हैव सम अदर रीजंस एज वेल, इसमें वो रिफ्यूज करते होंगे या डिले नहीं आना चाहिए। इफ दे वांट टू रिफ्यूज और इफ दे वांट टू हैव सम मोर नॉलेज कि ये चीजें कैसे एग्जीक्यूट होंगी, दे शुड टेक अस ऑन बोर्ड। और हमारी रिकमेंडेशंस को अगर फॉलो किया जाए तो ऑब्वियसली हमारा जो फिगर है इजीली वी कैन, अगर मैं कोट करूं तो इजीली वी कैन गो नियर टू द टेक्सटाइल सेक्टर एज वेल। इट्स लाइक इट्स यू मीन लाइक 15 से 16 अरब डॉलर। हाँ जी, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर, बिकॉज ऑलवेज आई वांट टू हैव द इंटरव्यू विद एसोसिएशंस। देखिए, इसमें एक्चुअली क्या कहते हैं, वैल्यूएडिशन की स्पेस बहुत ज्यादा है इसमें, लाइक टेक्नोलॉजी की स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कर देते हैं, लाइक हम लोग कॉमन फैसिलिटी सेंटर की गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स, मे बी 10 years, तो बट वी हैवंट गॉट इट येट। अगर हम CFC में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें हम लोग हाईटेक मशीनरी की बात करते हैं कि हाईटेक मशीनरी जो है इस इंडस्ट्री की नीड है और वी नीड इट। देखें, इसमें हम लोग अगर हाईटेक मशीनरी लेके आने में कामयाब हो जाते हैं तो हम लोगों का जो सेक्टर है इट विल ग्रो इमेंसली। इसमें बहुत पोटेंशियल है। हम लोग अगर बात करते हैं तो इसमें जो डिवाइसेस, अगर हम डिवाइसेस की बात करते हैं, फिर अगर हम लोग हट जाते हैं इंस्ट्रूमेंट से, डिवाइसेस आर आल्सो पार्ट ऑफ आवर सेक्टर एज वेल। तो अगर हम लोग कुछ जॉइंट वेंचर्स कर लेते हैं और कुछ कॉमन फैसिलिटी सेंटर लेके आने में कामयाब हो जाते हैं, हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में कामयाब होते हैं, तो उनकी पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड है। What I get to know वकास के जो पूरी दुनिया में जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का बिजनेस है, इसमें ऑफ कोर्स अमेरिका इज लीडिंग, बट जो टोटल वॉल्यूम, आई डोंट नो इट्स एन एग्जैजुरेटेड फिगर और इट्स अ रियलिटी, बट आई गेट टू नो कि पूरी दुनिया में टोटल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का जो बिजनेस है, इट्स टचिंग अप टू $300 बिलियन। एंड द यंग एंड एनर्जेटिक गाइज लाइक यू, ये वो यूथ है जिस यूथ की हमें ज़रूरत है, जो जॉब प्रोवाइडर हैं, जॉब सीकर्स नहीं है। और आपकी सजेशन को मैं अगर चाहूँगा तो मैं अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ये देना चाहूँगा, ऑलवेज ब्रिंग दीज एसोसिएशंस ऑन बोर्ड। सर, अगर सियालकोट में कोई ऐसा प्लांट लगता है या सियालकोट के नज़दीक जो वो रॉ मटेरियल जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसको लोकली प्रोड्यूस किया जाए। अब ताइवान भी तो ऐसी ये चीज़ें, या कोरिया भी है और जापान भी, ये सारे सर्जिकल जितना भी स्टील है इसको वहाँ पे लोकली प्रोड्यूस करता है, ये उनकी लोकल प्रोडक्ट नहीं है। तो क्या पाकिस्तान भी तो ऐसा कर सकता है? पाकिस्तान इन चीज़ों को लोकली प्रोड्यूस करे तो शायद हमारी एक्सपोर्ट इससे भी बहुत बढ़ जाए। देखिए, इसमें जो है हम लोगों की जो यहाँ पे फर्नेसेस ऑलरेडी काम कर रही हैं, दे हैव द कैपेसिटी, वो उनके पास कैपेसिटी है कि वो हमारी जो नीड है वो पूरी कर सकती हैं। उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो ये स्टैंडर्ड बनाते हैं, जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए ये रॉ मटेरियल बनाते हैं, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई मॉनिटरिंग बॉडी नहीं है, वी डोंट नो कि किस स्टैंडर्ड का जो है वो मटेरियल बनाते हैं। हम लोगों को सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं, क्या वो हमारे टेस्ट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं कि नहीं करते। हमारे ये जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जो बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील बना रहे हैं यहाँ पे, वी हैव टू सी के इनको मॉनिटर करना पड़ेगा कि किस स्टैंडर्ड का मटेरियल यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। देखिए, जो चाइना से आ रहा है, जो जापान से आ रहा है, जो कोरिया से रॉ मटेरियल आ रहा है, ऑब्वियसली दे आर वेरी हाई इन स्टैंडर्ड्स,
और यहाँ पे जो हमारा बन रहा है दे आर नॉट दैट मच हाई इन स्टैंडर्ड्स, सो इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वी हैव टू मॉनिटर दो स्टैंडर्ड्स, हम लोगों को मॉनिटरिंग बॉडी चाहिए। So, Wakas, how do you think, what kind of certifications we need to enhance our exports existingly? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एनहांसमेंट की तरफ तो मैं बाद में आऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि 2024 में हमारे ऊपर एमडीआर जो है वो लागू होने जा रहा है, मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन जो है वो रूल आ रहा है यूरोपियन का, ईयू एमडीआर आ रहा है। उसमें ये होगा जो कंपनी एमडीआर कंप्लाई नहीं कर रही होगी उनकी एक्सपोर्ट्स यूरोप में नहीं हो पाएंगी। एमडीआर को जो कंप्लाई करने के लिए हम लोगों को टेस्ट रिक्वायर्ड है, हाईटेक लेबोरेटरी हमें चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट पाकिस्तान में होते नहीं है और बाहर से उन टेस्ट की कीमत जो है दैट इज इन थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। वो कोई भी जो सेक्टर है जो हमारा, चूंकि एसएमईज का सेक्टर है, 95% पीपल आर एसएमईज, एसएमईज उसको सपोर्ट कर नहीं, वो टेस्ट पा ही नहीं पाएंगे, तो वो हमारे ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाएंगे। ये मैं वो पॉइंट है जो गवर्नमेंट को कहूंगा, प्लीज पे अटेंशन फॉर दैट। अगर आपने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बचाना है तो एटलीस्ट यू नीड टू फेवर देम विद द वर्ल्ड क्लास लैब्स, जहां की रिपोर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाए यूरोप की तरफ से। बिल्कुल ठीक कहा आपने वकास, आई गॉट योर पॉइंट। इंटरनेशनली मैंने जो दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसका कॉन्सेप्ट देखा है, उस कॉन्सेप्ट में जो होता है, लेट मी शेयर इट विद यू, कि गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव लेती है, वो एक ऐसा यूनिट इस्टेब्लिश करती है जिस यूनिट की बाय प्रोडक्ट्स उस कम्युनिटी के पास जाती है जहां पे कम से कम 2.5-3 लाख लोगों को जॉब्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक ऐसी स्टैंडर्डाइज यहाँ पे एक यूनिट लगाना चाहिए जो प्रॉपर रॉ मटेरियल अप टू द स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर सके आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरर्स को? बिल्कुल, मैं तो इसके हाथ में हूँ एंड वी डू से दैट कि अगर ऐसा कोई सेटअप यहाँ पे गवर्नमेंट लगा देती है जिसके जॉब क्रिएशन भी होंगी और हम लोग उस एक अच्छे स्टैंडर्ड का रॉ मटेरियल हमें प्रोवाइड किया जाएगा, तो ऑब्वियसली इससे हम लोग बीइंग एन एक्सपोर्टर, अगर हम बात करते हैं तो बीइंग एन एक्सपोर्टर भी हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं इट मीट्स ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर द टेस्ट एंड ऑल दैट, टेस्ट हम लोग करवाएंगे सबको, लेकिन हम लोग कॉन्फिडेंट होकर टेस्ट करवाएंगे कि यार जो मटेरियल हमें मिला है ऑब्वियसली इट मीट्स ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो आई कैन से दैट इट्स द नीड ऑफ आर कि इस तरह का कोई सेटअप जो है अगर गवर्नमेंट लगाती है। इनफैक्ट आई हैव उनके साथ जो पाकिस्तान की पीपल स्टील मिल है, आई मीन टॉक्स विद देम कि अगर इफ दे कैन हेल्प अस आउट और इन मैन्युफैक्चरिंग सम रॉ मटेरियल व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर आवर इंडस्ट्री, और जो हमारी नीड है अगर उसके अकॉर्डिंगली हमें मैन्युफैक्चर करके देते हैं स्टेनलेस स्टील, तो इट विल बी ग्रेट हेल्प फ्रॉम देयर साइड फॉर अस। गवर्नमेंट हमेशा ऐसा इनिशिएटिव लेती है, वो ऐसा रॉ मटेरियल और ऐसा सेटअप बनाती है, और ये पूरी दुनिया में होता है। जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, वी नेवर नीड टू फोकस कि हम इंडस्ट्री को क्या दे रहे हैं, हमें पहला ये पूछना चाहता है कि हम उसे फैसिलिटेट क्या कर रहे हैं। मेरी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल से पहली और हमेशा से एक दरख्वास्त रही है, इस चीज़ को फोकस करें कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है और मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, हमारे पास आज तक हमारी जितनी एसोसिएशंस हैं उनको हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि गवर्नमेंट उन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि हम अपने लोगों को, अपनी एसोसिएशंस को ज़्यादा से ज़्यादा सुने? सर, आई हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। I will continue with the same topic. Stay with us. Welcome back to our program Global Economy with Amir Ali, and our topic is how to enhance, how to increase our exports. क्योंकि एक्सपोर्ट ही वो वाहिद तरीका है जिससे आप अपने ट्रेड को बैलेंस में लेके आ सकते हैं। हाँ जी, देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट इंक्रीजिंग आवर एक्सपोर्ट्स, मैं आपको बताऊं हमारे इस सेक्टर में काफी पोटेंशियल है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि इसमें काफी पोटेंशियल है हमारे इस सेक्टर में। अब इसमें हम लोगों की अब आगे क्या करना होगा? अब इसमें ये करना होगा कि हम लोगों को बेसिकली इस वक्त अफ्रीका जो है, इफ वी टॉक अबाउट अफ्रीकन रीजन, अगर हम अफ्रीकन रीजन की बात करते हैं, इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन इट, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और दे आर
buying all these products from mediators, जो हमारे mediators हैं, they are buying from them, like Germany से खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं, यूके से खरीद रहे हैं, अमेरिका से खरीद रहे हैं, और उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है. हमारी जो प्रोडक्ट है दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द ह्यूमन पॉपुलेशन, लिविंग थिंग्स, राइट. इसमें हम वेटरनरी की बात कर लेते हैं, हम ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं, अगर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एनिमल्स की बात कर लेते हैं वेटरनरी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए. तो ये लोग जो है, जो अफ्रीका है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये एक बजाते खुद एक प्रॉपर एक मार्केट है. हम लोगों ने आज तक उस मार्केट को एक्सप्लोर ही नहीं किया. ये तो सबसे बड़ी जॉब तो है ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, टडप. क्या टडप इस बारे में एक रोल प्ले कर सकती है? जब भी टडप कोई कॉन्फ्रेंस करती है, आई पर्सनली अटेंडेड सम कॉन्फ्रेंस, जो वो अफ्रीका में बैठे हुए अपने कमर्शियल अताशी से बात करते हैं, तो दे ओनली फोकस फॉर 2 थिंग्स कि जी पाकिस्तान अफ्रीका को चावल एक्सपोर्ट कर सकता है और फुटबॉल एक्सपोर्ट कर सकता है. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कितना चावल प्रोड्यूस करता है कि पूरे अफ्रीका को एक्सपोर्ट कर दे? क्यों हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जाते? अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन वकास, के पूरे अफ्रीका की जो इंपोर्ट है वो $1000 बिलियन है. कैन वी प्ले अ पार्ट कि हम उसमें से सिर्फ 1% ले लें जो कि $10 बिलियन हो और उसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अपना पार्ट प्ले करें? बिल्कुल सर. देखिए, मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट दूंगा इस गवर्नमेंट को व्हेन दे केम इन द पावर in 2019, if I am not wrong, before COVID happened in 2020. 2019 में they held a conference, a convoy conference that was named as. और उसमें उन्होंने अपने जितने कमर्शियल अताशीज थे in अफ्रीका, they called them, और यहाँ से हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हम सबको बुलाया गया for that meeting. And Mr. Shah Mahmood Qureshi, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर, he was chairing that meeting, and उन्होंने सारे सेक्टर्स का जो है वो एक फीडबैक लिया कि अफ्रीका को लेके हम लोग क्या सोचते हैं, एंड हमें क्या क्या हर्डल्स वहाँ पे आती हैं, और जो वहाँ पे कमर्शियल ताशीज हैं, व्हाट रोल दे कैन प्ले. और दैट वाज अ क्वाइट, मैं समझता हूँ कि आप उसको कह सकते हैं कि इट वाज अ वेरी बिग इनिशिएटिव दैट वाज टेकन बाय द गवर्नमेंट. उन्होंने अफ्रीका मार्केट को टारगेट करना शुरू किया. एंड when our turn came and we introduced our sector in that, we belong from a surgical sector, and a brief presentation was given by our secretary, and then Mr. Shah Mahmood Qureshi appreciated us, and they said, okay, you guys are Marco Polo, you guys just need to go there and hunt the market. जबकि ऐसा मैं आपको बताऊं, ऐसा भी है और ऐसा नहीं भी है. लाइक देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स. जब हम किसी भी मुल्क की बात करते हैं, अपने एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, अगर हम सर्जिकल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हम लोगों के ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं और लिमिटेशंस आती हैं हर गवर्नमेंट की तरफ से. गवर्नमेंट को हमेशा इसमें एक तरीके से फैसिलिटेट करना पड़ता है, एंड दैट इज कॉल्ड अ सिंगल कंट्री एग्जीबिशन एटलीस्ट. और अभी OIC की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इन माय प्रीवियस प्रोग्राम आई आल्सो हाईलाइटेड, क्यों नहीं हम पूरी दुनिया के जो इस्लामी वसरा खर्चा है उन्हें हम अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी एक्सपोर्ट्स, अपनी चीज़ों को हाईलाइट करें, उन्हें वो पवेलियंस दिखाए जाएं कि पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट्स हैं जिनकी उनके मुल्कों में भी बहुत डिमांड है, एंड दे आर इंपोर्टिंग बाय द सेकंड हैंड वे. और वो जो सेकंड वे है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव. दे कैन डू इट डायरेक्टली विद द पाकिस्तान. हमें अपने फॉरेन रिलेशंस को यूज़ करना चाहिए टू डेवलप द इकोनॉमी, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क जब तक उसके फॉरेन अफेयर्स किसी भी मुल्क के साथ स्टेबल नहीं होते, यू कैन नॉट टॉक अबाउट इकोनॉमी. जब अपनी इकोनॉमी पे बात करनी है, आपने अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, तो आपको अपने फॉरेन अफेयर्स के रिलेशनशिप को हमेशा स्मूथ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वकास, जैसा आपने एक बहुत अच्छा एरिया हाईलाइट किया, अभी पाकिस्तान में मैं जब भी बात करता हूँ, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट यूरोप एंड अमेरिका. हमें एक महदूद बात नहीं करनी है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एरिया. सेंट्रल एशिया है, रशिया है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है. क्या हम इन कंट्रीज को कोई टारगेट करने के लिए, एंड फॉर दैट इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर द गवर्नमेंट? बिल्कुल. देखें, मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो इस चीज को बिलीव करता हूँ कि एक मार्केट है, अगर एक मार्केट है उसमें हम लोग, अगर लेट्स सपोज जैसे हमारे पास जो रिकॉर्ड है दैट शोज कि 4500 एक्सपोर्टर्स हैं, चले हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, इफ वी ऑल एक्सपोर्टिंग इन अमेरिका, ऑब्वियसली वी विल बी कंपीटिंग विद ईच अदर. ठीक है, हमारी इस वक्त जो टारगेटेड मार्केट्स हैं, जो हमारे मेन जो पार्टनर्स हैं, जो मुल्क हैं, दे आर अमेरिका,
then Europe, UK, and then China is the fourth one. That was on 17th, but now it's the fourth one. जो सबसे ज़्यादा instruments import कर रहा है from Pakistan, right? And obviously he'll be moving towards second or third spot very soon because उनके बहुत ही ज़्यादा buying जो है वो पाकिस्तान से instruments ही कर रहे हैं. और अगर हम बात करते, अब मैं इस चीज को बिलीव करता हूँ, व्हाट आई बिलीव इज कि हम लोगों को मार्केट डाइवर्सिफिकेशन पे चले जाना चाहिए. हम लोगों को मार्केटिंग में दूसरी मार्केट्स को हंट करना चाहिए, हम लोगों को उनको टैप करना चाहिए. लाइक सीआई स्टेट्स हैं, वो पूरी एक मार्केट है जिनको हम लोग को टारगेट करना चाहिए. रशिया है, वो बहुत बड़ी मार्केट है, बड़ी बड़ी पोटेंशियल मार्केट है. अफ्रीका है, ये बहुत पोटेंशियल मार्केट है. मिडल ईस्ट सेक्टर बहुत पोटेंशियल मार्केट है. और आप बिलीव करेंगे यहाँ से हम लोग अच्छी प्राइसेस भी ऑफर होती हैं. हमें जो हर्डल्स आएंगी यहाँ पे जाके सबसे ज्यादा आएंगी, वो आएंगी सर्टिफिकेशंस की. जो जैसे मैं आगे बात कर रहा था, हर मुल्क की जो गवर्नमेंट है, जो उनका हेल्थ इदारा है, उनकी अपनी अपनी सर्टिफिकेशंस हैं, अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, जो हम लोगों को वो सर्टिफिकेशन करवानी पड़ती हैं और उसको मीट करना पड़ता है उन स्टैंडर्ड्स को. दैट इज द मेन हर्डल. और हमारे कमर्शियल अताशी हैं, उनका रोल यहाँ पे आएगा. हमें साथ वो लेके, हमें ऑन बोर्ड लेके वहाँ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे साथ रिक्वायरमेंट शेयर करें और हमें को वहां पे कंसल्टेंट्स, यहाँ से कंसल्टेंट्स ऑन बोर्ड लें. वकास भाई, we have to. I'm sorry, we because for some time limitations, yes, definitely you have highlighted very good areas. We have to go for a conclusion, a very prospective and very productive program with Mr. Waqas Raza. We will see you in the next program next week. Stay with us. Thank you very much. Allah Hafiz.